परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। आपने अपने प्रवचनों में कई बार बताया है कि कुछ नहीं करना, एकांत में अपने भीतर उतरो से मतलब ऊपर से नीचे उतरना। यह उतरता कौन है? शरीर तो भौतिक है, या तो मन उतरता या फिर चेतना। चक्रों की भाषा में कहाँ से उतरना होता है? तंत्र एवं महाविद्याओं में प्रत्येक साधना में अंतर्योग, मूलाधार से सहस्रार, ऊर्ध्वगामी का वर्णन है, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ना, सहस्रार तल कमल तक। लेकिन आप तो उतरने की बात करते हैं। पातंजलि ने मूलाधार की स्थिति मेरुदंड के नीचे से 2 अंगुल स्पष्ट किया। सारे चक्रों की स्थिति मेरुदंड बताई है और यह सूक्ष्म शरीर में अवस्थित है। आपने प्रायः नाभि, मणिपुर के नीचे स्वाधिष्ठान मूलाधार, इसकी बात कही है। इससे इनकी स्थिति सामने की तरफ स्पष्ट होती है। कंफ्यूजन केवल मूलाधार और स्वाधिष्ठान को लेकर है। ये सभी चक्र हमारे भौतिक सूक्ष्म शरीर में स्पष्टतः कहाँ कहाँ पर जाना गया है, उतरना है या चढ़ना है, या फिर केवल क्रिया योग करते रहना है। जो होगा अच्छा ही होगा। ये चक्र वक्र के चक्कर में क्यों पड़ना? कृपया चक्रों को केंद्र में रखते हुए इस पर प्रकाश डालने को कृपा करें और समझाने का कष्ट करें, क्योंकि आपकी वाणी ही अंतिम सत्य है। आपका शिष्य श्रीधर बुरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। करबद्ध निवेदन है गुरुदेव कि मेरे ऐसे प्रश्नों पर क्षमा प्रदान कीजिएगा। हम लोग आपको बहुत तकलीफ देते हैं, पर इस धरती में आपसे बड़ा न तो कोई कृपालु है और न सत्य को बतलाने वाला। श्रीधर, आपने उत्तम प्रश्न किया है और सत्य तो यह है कि ऐसा सुंदरतम प्रश्न किसी ने अभी तक किया। मैं हैरान हूं कि अभी तक ये प्रश्न किसी ने किया कि नहीं। बात तो ठीक है, जाना तो ऊपर है सहस्रार, और मैं कहता हूं नीचे उतरो। ऐसे मैंने इसका जवाब बहुत विस्तार से आपको दिया हुआ है। यह वो महल है जो 10 मंजिला इमारत है और इसकी पौड़ियां नीचे से जाती हैं। लेकिन आपने शायद वह वीडियो सुनी नहीं। खैर, अब मैं इसको ज़्यादा सरल करके चक्रों के हिसाब से समझा देता हूँ। प्रश्न सुंदर है, गुत्थियों को खोलने वाला है, बहुत से व्यक्तियों के मन में होगा और शायद किसी कारणवश पूछ नहीं पाते होंगे। तो सुनिए, कौन उतरेगा भीतर?
आपको जानकर हैरानी हो गई। शरीर भीतर उतर नहीं सकता, यह ज्यों का त्यों है। सूक्ष्म शरीर में मन उतरेगा या चेतना, दोनों में से कोई भी नहीं उतरेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि अब तुमने पूछ ही लिया है, अति सुंदर प्रश्न पूछ लिया है, तो इसको सुनना भी उतनी बारीकी से। मैं इसके बाल की खाल निकाल दूंगा, लेकिन आगे तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि तुम इस ज्ञान सागर को संजोए रखना। उतरना किसने है? जिसने खोना है अपने आप को, उसने उतरना है। और जब तक तुम अपने भीतर न उतरोगे, तब तक तुम किनारे पे ही बैठे रहोगे, क्योंकि यह मेंढक कुएं का है। इसने समुद्र तो देखा ही नहीं, समुद्रों का समुद्र भी नहीं देखा। यह गलेगा तब जब अपने से विराट विशालतम समुद्रों को देख लेगा। कौन उतरेगा? तुम्हारा अहंकार उतरेगा, न तुम्हारी चेतना उतरेगी, न तुम्हारा मन उतरेगा। तुम्हारी चिपकाहटों से भरा हुआ, मूढ़ताओं से भरा हुआ अहंकार उतरेगा। और जैसे जैसे अहंकार उतरेगा, जैसे छोटा कुआं समुद्र को देख ले तो उसके पास आंखें बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं। वो कहेगा, अरे मैं तो स्वयं को ही महान समझता था, मेरे से भी कितने महान पड़े। और अगर समुद्र कहीं महासमुद्र को देख ले तो उसका ये घमंड टूट जाएगा कि मैं तो अपने आप को ही विराट समझता था। यहां तो विराटतम समुद्र है। असत्य सत्य को देखने के उपरांत टूट जाया करता है, जैसे झूठ सत्य को देखने के बाद खंडहर में तब्दील हो जाता है। तुमने अपनी एक आकृति बना ली है। वह आकृति तुमने कुएं की बना ली, समुद्र की बना ली हो, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई सभी आकृतियां गलत है। मैं तुम्हें वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां समुद्रों का समुद्र है। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भर तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए।
एक व्यक्ति को अगर गुमान हो जाए कि मैं संसार का सबसे बड़ा सेठ हूं और वह एक छोटी सी कस्बे में रहता हूं, उसका ये अहंकार टूटेगा कब, यह मान्यता टूटेगी कब? जब वह किसी बड़े के संपर्क में आ जाए, बड़े सम्राट के, बड़े सेठ के, बड़े धनी के। और सम्राटों का घमंड कब टूटेगा? जब वह सम्राटों के सम्राटों से मिलेगा। शहंशाही आलम कौन उतरेगा? जिसने अपने घमंड का दायरा महदूद कर लिया है, जिसने कहा बस मैं ही हूं और मैं ही हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं। वही तो मिटेगा जिसने स्वयं की धारणा बना ली है। विराटतम वो है तो है नहीं, लेकिन विराटतम उसने अपनी ही कल्पनाओं में अपने आप को बना लिया है। बहुत से बुद्धू अपने आप को परमात्मा माने बैठे। देखो तुम यूट्यूब चैनल पर देखो, ऐसे ऐसे व्यक्ति जन्म पड़े हैं जो कहते सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए। मैंने याज्ञवल्क्य से कहा तुम भी सुन लो, कृष्ण से कहा आप भी सुन लो, सभी गुरुओं को सुन लेना चाहिए। हंसने के सिवा और कोई चारा बचता नहीं। जो बालक कह तोतरी बाता, देखत हंसत पितु और माता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा तोतरी भाषा में बोलता। औरों को तो समझ नहीं आता, लेकिन माँ बाप को समझ आता है, हमें समझा जाता है कि यह क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है। कहीं नहीं पहुंचा है। समुद्रों के समुद्र के पास रस के समुद्रों का पान नहीं किया, अगस्त्य की तरह, और उद्घोष कर दिया कि सारे समुद्रों को मुझे तो पीना ही चाहिए। यह उद्घोष अहंकार का एक नमूना है। कौन उतरेगा भीतर? चेतना में मन नहीं, फिर कौन उतरेगा? जिसने नकली नकली अपने आप को बना लिया, जिसने टूटना है, जिसने मरना है, जिसका नकलची फैला, जिसके गुब्बारे में हवा भरी, उसके गुब्बारे की हवा निकल जाए और वह फूला हुआ गुब्बारा एक क्षण में अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। बस तुम फूले हुए गुब्बारे हो। और तुम्हें सत्य का एक सुई चुभना, सत्य का एक सुई जब चुभा तो भीतर तो फूक है, तो तुम अपनी सही आकृति में आ जाओगे। जैसे कृष्ण कहते हैं सती प्रज्ञ हो जा पार्थ। शायद ये प्रश्न तो सभी के भीतर उठाओ, भीतर कैसे उतरना है, कौन उतरेगा भीतर? तो इसका मतलब तुम आज तक 6 साल से मुझे सुन रहे हो, अपने भीतर कभी उतरे ही नहीं।
जो आज प्रश्न पूछ रहे हो कि भीतर उतरेगा कौन, इसका मतलब तुमने पहला स्टेप भी नहीं उठाया। यानी कि मैं वैसे ही बोलता रहा। कहीं सभी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, कहीं मैं ही गफलत में चल रहा हूं कि मैं इतने 1000 घंटे बोल गया। और आप पहला प्रश्न आज पूछ रहे हो कि कौन उतरेगा। आपको प्रथम बार ही समझना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि गुरुदेव आप ये बात करते हो उतरेगा कौन, भीतर जाएगा कौन। चेतना जाएगी, बुद्धि जाएगी, मन जाएगा, शरीर तो जा नहीं सकता। कौन जाएगा? जिसने अपने से बड़े सेठ को देखकर, जिसके गुब्बारे की हवा निकलनी और वह अपनी यथास्थिति में, सत्य स्थिति में आना, अपने स्वभाव में जो आएगा वही अंदर जाएगा। अहंकार एक फूला हुआ गुब्बारा है और वह फूला है व्यर्थ की चीजों से। तुमने क्या कुछ नहीं जोड़ के फैला लिया है, सूचनाएं जोड़ ली हैं, सर कहला लिया। मन मन में तार्किक अनुभव जोड़ लिए हैं, आचार्य कहला लिया। अपनी ही बुद्धि से विश्लेषित करके परमात्मा को नकार दिया है, मार्कस कहला लिया। अपनी ही बुद्धि से सोच समझ के परमात्मा को मार दिया है, दफन कर दिया है और निश्चय कहला लिया। परमात्मा के बनाए हुए लेने देने के संबंधों को, एक्शन रिएक्शन को आपने नकार कर चार्वाक बन गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वो चार्वाक हो या मार्कस हो, नीचे हो या सर लोग हो या आचार्य हो, क्या तुमने अपने भीतर उतर के, जो आज प्रश्न पूछा श्रीधर ने, अरे तुम अपने भीतर उतरे भी हो? आज मुझे बड़ी हैरानगी हो रही। सारी रामायण पढ़ दी और सुनने वाले ने सुबह उठ के कहा क्या सीता राम की मां थी? भाई कमाल हो गए। तो बड़ा सुंदर लाजवाब सवाल पूछे। अब कोई और हो तो गश खा के गिर जाए, और जो अपने भीतर गया ही नहीं होगा आचार्य, वो क्या खा के जवाब दे पाएगा? वो तो यही कहेगा कैसी मुक्ति? कोई मुक्ति नहीं होती। कैसी एनलाइटनमेंट, कैसी प्रबुद्धता? तुम मूर्ख हो गए हो। खाओ पियो मौज करो। तो फिर चारवाक ने क्या कहा था? यही तो चारवाक ने कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और क्या कह रहा है चारवाक? कमाल करती है। ऐसा प्रश्न जब मैं अपने अध्याय को, गीता को बंद कर चुका हूं, खैर हम इसको टाइटल पे छाप देंगे, या इसको आखिरी पेज पे अलग से लगा देंगे। किताबें तो सब लिख गई, छप गई, और प्रश्न आ जाए,
कौन भीतर उतरेगा? जिसने अपने आप को नकली फैला लिया है, जिसका फैलाव जितना वह दिखाता है उतना है नहीं। उसने नकली नकली फैलावट कर लिया, और उस फैलावट करने में गुब्बारे में तो हवा का इस्तेमाल होता है। आपने अपनी उपाधियों का इस्तेमाल कर लिया, लोगों ने आपके पांव पूजे, आपने उसको भी इस्तेमाल कर लिया, अपने गुब्बारे को फुला लिया। लोग कितना सम्मान देते हैं मुझे। इधर उधर से वैज्ञानिक या अलग अलग डायमेंशंस की सूचनाएं जुटा के आपने यहाँ भर लिया, और उन सूचनाओं से गुब्बारे को फुला लिया। क्या कुछ कबाड़ा नहीं तुमने भर लिया अपने भीतर? गुब्बारा तो अपनी आकृति में ही था, लेकिन फिर आज यह क्यों फूला? क्योंकि तुमने अगड़म बगड़म सगड़म सब भर लिया अभी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और अपने आप को आचार्य कहलाते हो, अपने आप को सदगुरु कहलाते हो। विडंबना, घोर विडंबना। जिस व्यक्ति ने उस तल को मात्र छुआ भी नहीं, वह व्यक्ति उस तल के भीतर उतरकर जो महसूस होता है उसका व्याख्यान कर रहा है। कितनी अजीब झूठ है ये। इन झूठ के बोलने वालों को कौन दंड देगा? जो इस झूठ से गलत राह पे पड़े, उनको इन्हें दंडित करना चाहिए। पहले देखें कि अगर सत्य होता तो इसके सत्य के बोलने के साथ साथ आनंद की रसधार भी बहती। यही तो लक्षण है। बोला तो बहुत, हजारों घंटे बोला, कितनी किताबें छाप दी, मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो। नारद की तरह अपना ही चेहरा दिखाते फिरे, लेकिन वेदवती ने विष्णु के गले में माला डाल दी। मैं तुमसे कहता हूं, इन चैनल पर आए हुए तथाकथित परमात्माओं को जरूर सुनना, और जरूर सुनना और देखना कि मोकेम्बो खुश हुआ, तुम्हारी बुद्धि खुश हुई, या तुम्हारा अंतस खुश हुआ। तुम्हारा संसार खिला या तुम्हारा अस्तित्व खिला। और संसार तो एक बार खिलेगा, दूसरे पल मुरझा जाएगा, लेकिन अस्तित्व एक बार खिलेगा फिर मुरझाएगा नहीं। बस यही पहचान। तुम थोड़ी देर जब तक सुनते हो प्रवचन, तब तक उसके प्रवचन में खुश भी हो लेते हो, नाराज भी हो लेते हो। लेकिन जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, घर आकर तुम्हारी क्या हालत होती है? स्त्री के साथ लड़ने लग जाते हो, जूती निकाल लेते हो, और स्त्री बेलन उठा लेती है, चिमटा उठा लेती है। तो क्या खाक सीख गया है?
क्या सीखा तुमने आचार्यों से? इसलिए तो डरते हैं आचार्य शादी करवाने से, क्योंकि पता है हमारे लक्षण अच्छे नहीं और हम इतना कुछ कूड़ा कबाड़ा करके आएंगे तो घरवाली तो चौकीदार की तरह निगाहबान है। घरवाली आते ही तुम्हें और दृष्टि से देखेगी और तुमको अपने भीतर का चोर दिख जाएगा। फिर झगड़े शुरू हो गए, फिर ताने माने शुरू हो गए, फिर थप्पड़ो थप्पड़ी शुरू होगी, फिर चिमटे जूते चलेंगे। फिर मैं पूछता हूं आचार्यों से सीख के क्या आए? अगर आचार्य से कुछ सीख के आए होते जो सीखने योग्य है, वह सीखने योग्य बदलाहट पैदा करता है। वह सीखने योग्य अमृत की घूंट जब पी लेता है व्यक्ति तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, बदलाव होता है। यानी अब तुम्हारी आदतें, तुम्हारी आदतें हैं स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री को भोगना चाहता और अपनी स्त्री तो पुरानी हो गई, फिर नई स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री नए पुरुष को भोगना चाहती है। यह साथी को मंजूर नहीं होता तो देखो बेलन चलेंगे ही भाई, चिमटे भी चलेंगे, थालियां भी खड़केंगी। तो हमारे समाज ने एक प्रथा बना दी। देन तो यह है पाश्चात्य की कि चलो ऐसा करते हैं, पाश्चात्य समझौते कराने में माहिर है, चलो समझौता गमों से करो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर, समझौता गमों से कर। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर। तो समझौता गमों से कर लिया, ठीक है तुम लिव इन में रह लो भाई। हम सांझ डले यहां आ जाया करेंगे, तुम कहीं खे खाओ, हम कहीं खे खाए। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। यह लिवन, लिवन का मतलब है वैश्यावृत्ति। तुम इसका अर्थ कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे अर्थ है, लेकिन लिविन का अर्थ राम से पूछो, राम बताएंगे तुम्हें इसका अर्थ, सीता बताएगी तुम्हें इसका अर्थ। तो भीतर जाएगा कौन, ध्यान में जाएगा कौन? जिसको गलत फहमी है कि मैं संसार का मालिक हूं, जिसको गलत फहमी है कि मैं शरीर, जो इल्यूजन में है, जो भ्रम में है, जो उलझन में है, जो अभी संशय में है, जिसको पक्का पक्का पता नहीं कि मैं हूं कौन, वह जाएगा अपने अंतस में। जाएगा क्यों? अंतस के तीर्थ में नहाकर अपना सारा मैल खत्म करना। तीर्थ नामा जे तिस पावे,
जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसके साथ बहुत सी मैल भी जाती है। उन मैल को मैं चपकाहटें कहता हूं। किसी ने पुत्र से मोह बना लिया, किसी ने पिता से, किसी ने धन से, किसी ने स्त्री से, किसी ने परिवार से, किसी ने मित्र से, किसी ने अपने महल से, किसी ने अपनी बड़ी कार से, किसी ने अपने धन से, किसी ने अपनी फैक्ट्री से। आखिर में छोड़ना तो सबको पड़ता है, सब कुछ छोड़ना। हंसा अंत अकेले जा, हंसा हंसा अंत अकेले जा। कितना भी सोले रात को, कितना भी सो लेवे रात को, आँख खुले पर भर। हंसा छोड़ अकेले जा, हंसा छोड़ अकेले जा। कितना भी सो लो तुम, कितना ही मूर्छित हो लो, लेकिन आंख खुलेगी तो सत्य का पता लगेगा। कितना भी सो लो रात में, आंख खुले प्रभात, हंसा छोड़ अकेले जात। तो जब तुम भीतर उतरोगे, अपने साथ बहुत सी मान्यताओं को भी लेकर जाओगे जो तुमने संसार के बाहर से इकट्ठी की, और साथ में जो समाज ने तुम्हें समझाया, माता पिता ने तुम्हें समझाया, और तुमने जो महसूस किया कि मैं शरीर हूं, मैं भावना हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, और फिर यह मेरा है, यह तेरा है, यह बहुत कुछ चिपट गया है तुम्हारे स्वभाव के साथ। और इस सारी स्मृतियों को, चपकाहटों को, तुमने बहुत से सपने भी सजा लिए, तुमने बहुत से अपने एम भी बना लिए हैं, टारगेट भी बना लिए हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चंद्रमा पे जाना चाहता, कोई नासा इसरो जाना चाहता। प्रत्येक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने भविष्य के लिख लिए हैं। स्वप्न, कल्पनाएं, कि हमने क्या करना है, हमने क्या बनना है। तुम अकेले नहीं जाओ, तुम्हारी संग संग ये भी जाएंगे, तुम्हारी स्मृतियां भी जाएंगी, तुम्हारी वासनाएं भी जाएंगी, तुम्हारी इच्छाएं भी जाएंगी, तुम्हारी कल्पनाएं और थोपनाएं भी जाएंगी, तुम्हारे रिश्ते नाते भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मान्यताएं भी तुम्हारे साथ जाएंगी। यह मेरा गुरु है, यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, यह मेरी बहन है, मेरा परिवार है। तो जाएगा कौन भीतर?
जिसने मरना है वह जाए। इसलिए संत पहले से आगाह करते हैं, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, ये तो प्रेम मिलन की चाह। अगर तुम वह प्रेम प्याला पीना चाहता है तो अपना अहंकार काट के हथेली पर रख ले, क्योंकि इसी ने मरना है। यही है विजातीय द्रव्य। विजातीय द्रव्य यही है, इसकी कोई जरूरत नहीं। फॉरेन मटेरियल जो बाहर से आए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। और शरीर में अगर कोई विजातीय द्रव्य आ जाए तो प्रभु ने भीतर का संयंत्र ऐसे बनाया कि वह विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देती, पसीने के जरिए, मलमूत्र के जरिए बाहर निकाल देती, रखती नहीं भीतर, उसका कोई काम नहीं। भीतर उतरेगा कौन? जो दुखी है। दुखी क्यों है? असत्य को मानने के कारण, सत्य को जानने की बिना। जिसने सत्य जान लिया वह दुखी नहीं होगा। जिसने असत्य को मान लिया और उसको सत्य समझे बैठा है, उसका सत्य सुखी होना असंभव है। वह दुखी ही पाएगा। उसे मर ही जाना चाहिए। उसका अंतिम परिणाम मृत्यु है, क्योंकि वह झूठ है। झूठ हमेशा मरता है। सत्यमेव जयते। तो इसका मतलब झूठ सदा मरता है। अगर सत्य सदा जीतता है तो झूठ सदा हारता है ना। यही मतलब हुआ ना। अहंकार झूठ है। तुमने माना कि मैं ये पंच तत्व का बना हुआ भौतिक शरीर, यह झूठ है, क्योंकि अंत में तुम पाओगे। अगर तो तुमने अपना आपा देख लिया, फिर तो तुम पाओगे यह शरीर मैं नहीं हूं। बुद्ध ने जान लिया, कृष्ण ने जान लिया, अर्जुन ने जान लिया, नानक ने जान लिया, कबीर ने जान लिया, मैं ये है शरीर नहीं। उनका झूठ मिट जाएगा। उन्होंने सत्य को जान लिया। झूठ मिटता है सत्य के जानने के कारण। और तुम्हारा अहंकार मिटेगा, क्योंकि शूद्र है। अहंकार मिटेगा विराट को जानने के बाद। और भीतर उतर कर क्या मिलेगा? भीतर उतर के मिलेगा विराट। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। तुम्हारे प्रश्न का जवाब यहां आ गया।
जिसको घमंड है कुएं के डड्डू को कि बस कुआं इतना ही होता है, उसका घमंड कब टूटेगा? जब वह समुद्र में चला जाए। समुद्र का कोई ओछोट नहीं, उसका घमंड टूट जाएगा। और जिस समुद्र के डड्डू को, फरोख को, यह भ्रम हो गया कि बस समुद्र से बड़ा कोई नहीं, उसका भ्रम टूटेगा जब वह महासमुद्र को देख लेगा। तो इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बसा लेना कि अहंकार क्षुद्र है। यह जो हमने जातियां बनाई थी, यह इसी हिसाब से बनाई थी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया। जो ज्यादा अहंकारी व्यक्ति था वह शूद्र था, स्वभाव से शूद्र है। जो मैं करता रहता है बकरी की तरह, वह दुखी भी होगा, क्योंकि अहंकार दुख का कारण है। जो अहंकार से मुक्त होगा वह सुखी होगा, आनंदित होगा। उसके भीतर आनंद की सुगंध और रस बहेगा, महारस बहेगा। अहंकार शूद्र है, छोटा है, अल्प है। वह मिटेगा कैसे? जब वह बड़े के दर्शन कर लेगा। जैसे कुएं के डड्डू का अहंकार समुद्र के दर्शन करने के बाद मिट जाता है, और उसका अहंकार महासमुद्र को दर्शन करने में मिट जाता है। अपने से बड़े को देखने में अहंकार मिट जाता है। गरीब अगर अमीर का दर्शन कर ले तो उसकी अमीरी मिट जाए, वह अपने आप को अमीर कितना ही समझे फिरा हो। और अमीर व्यक्ति को अगर महा अमीर व्यक्ति मिल जाए तो उसकी अमीरी का घमंड टूट जाएगा। बड़े बड़े सिकंदरों के घमंड एक नग्न डायोजनीस के सामने टूट जाते हैं। उसके पास बाहर को पहनने के वस्त्र भी नहीं, लेकिन डायोजनीस ठहाके लगा रहा। डायोजनीस इतना हंस रहा है, उसके रोए रोए से हंसी की फुलकारी बह रही है। उसके रोए रोए से हंसी की खुशबू आ रही, हंसी का झरना बह रहा। और सिकंदर अपने शाहाना लिबास में उस नंगे व्यक्ति के आगे शर्मसार हो जाता है। लिबास तो शाहाना है, मुकुट तो शाहाना है, लेकिन आत्मा बड़ी गरीब है। आत्मा में अमीरी की वो रसधार नहीं बहती, और उस रसधार के कारण ही तुम वास्तव में अमीर हो, अन्यथा तुम गरीब बने ही रहोगे। इसलिए जो सब कुछ खो के उस परम विराट में खो जाता है और उसके अपने पास से कहने को कुछ भी नहीं होता, सब गंवा गूं के जाता है वो, तो उसको हम कहते हैं शहंशाह आलम। क्या मिल गया उसे? दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने उसको उपाधि दी वह शहंशाह आलम। उसके पास बाहर से तुम्हें कुछ भी द्रव्य नहीं दिखेगा, और द्रव्य होता भी नहीं खुशी का कारण। द्रव्य की तो संभाल रखनी पड़ती है, धन की तो संभाल करनी पड़ती है, रुतबे का तो ख्याल करना पड़ता है, कहीं कोई छीन ना ले गद्दी मेरी। ये कुर्सी पर बैठे हुए टांगों की तरफ ख्याल करते हैं, चारों टांगों की तरफ, कि कहीं कोई पिछले वाला टांग न खींच ले,
कहीं कोई साइड वाला दाएं बाएं कोई टांग न खींच ले। वह गरीब ही होता है जिसके पास कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वह मूर्ख होता है, उसे बचाने का प्रयास करना होता है जो उसके पास है। इससे बड़ी गरीबी और क्या? मैंने कल एक कहानी सुनाई थी। वह मुसलमान सेठ, उसका घोड़ा कोई खोल के ले गया और दूसरी रात वो बड़ा आराम से सोया। कहते घोड़े बेच के सोना, चोरी करके ले गया था। और फिर बोला आज जैसी नींद आई वैसी कभी भी नहीं आई, और उसने अपना सारा राजकाज छोड़ दिया। अगर घोड़े को संभालने में इतनी परेशानी आ रही थी, रातों की नींद खराब हो गई, तो इतना सारा साम्राज्य संभालने के लिए, बचाने के लिए, इसकी चौकीदारी करने के लिए कितनी नींद हराम होती होगी। समझ में आ जाए तो बात पते की, समझ में ना आए तो मूर्खता है। तुम तब तक मूर्ख बने रहोगे जब तक तुम्हें बात का रस समझ में नहीं आएगा। जिसकी रक्षा करनी पड़े वह धर्म नहीं होता। हालांकि हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। गलत है। अधर्म की रक्षा करनी पड़ती है, धर्म की रक्षा नहीं करती। धर्म तो तुम्हारी रक्षा करता है, धर्म की रक्षा नहीं करनी होती, अधर्म की रक्षा करनी होती है। धर्म तो सदाबहार, धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो इमॉर्टल है, वह मरता नहीं। धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ती। इसलिए जिस शास्त्र में यह लिखा है धर्मो रक्षति रक्षते, उसको जला दो, आग लगा दो। यह शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, यह शब्द उल्टे अर्थ रखता है। धर्म वह नहीं जिसकी रक्षा करनी पड़े, धर्म तो वह है जिसे कृष्ण कहते हैं नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम करे दंत्यापो न शुष्यति मारुता। वह धर्म है जो न कटता है, न फटता है, न जलता है, न गलता है, न सूखता है, न भीगता है। वह धर्म, वह स्वभाव है। अधर्म की रक्षा करनी पड़ती है। ये तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे शायद। अकड़ किस बात की प्यार है? किस बात की अकड़ करते हो? इनकी रक्षा करनी पड़ती है, ये अधर्म है। धर्म क्या है? जिसकी रक्षा न करनी पड़े। वह कहाँ है? चलो हम उसी की यात्रा पर चलते हैं। जिसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती, जो स्वरक्षित है, जो अपनी रक्षा खुद ही कर लेते हैं, जो अपनी रक्षा खुद ही करने में समर्थ हुए। भीतर कौन जाएगा? तुम भीतर अपनी सारी संपदा को जो तुमने माना कि मेरी, उन सभी मान्यताओं को, स्मृतियों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने सपनों को, सुनहले सपनों को साथ लेके जाओगे। यह तुम्हारी कुल पूंजी है जो तुमने जोड़ी, इसको साथ लेके जाओगे और गुरु तुम्हारी एक एक पूंजी को तोड़ता चला जाएगा। इसलिए गुरु की जरूरत है। जिनको तुम नौलखे हार कहते थे, गुरु कहते उठा के फेंक दो उसको। तुम्हारे मन में तो उसकी बड़ी कीमत है। रामकृष्ण परमहंस के बाद
उसके भांजे के पास एक व्यक्ति आया, सेठ, सोने की मुद्रा लिया है। तो वो कहते, भैया भगवान के दर्शन करवा दो। तो हृदय राम कहने लगे, भगवान के दर्शन तो अभी नहीं होंगे। कब होंगे? देखिए, वो तो अभी मस्ती में, भगवान अपनी मस्ती में रहते हैं। यह जो हमने सिंबल बनाया था, क्षीर सागर पर बैठा हुआ, शीश शैया पे लेटा हुआ, बेफिक्र अंदाज में भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसके पांव दबा रहे, और वह टेढ़ी लात किए पड़ा है। यह क्या था? यह अपने ही उस आनंद में खोने का ढंग था। विष्णु को इसी स्थिति में आनंद आता था, तो इसी स्थिति में डट जाते थे, हाथ को ऐसा रखते। पांव दबाती लक्ष्मी, इसका मतलब क्या है? जब तुम विष्णु हो गए तो लक्ष्मी तुम्हारी पांव दबाएगी। लक्ष्मी के तुम गुलाम नहीं होगे, लक्ष्मी तुम्हारी गुलाम होगी। शंकर की बात मैंने आपको समझा दी। शंकर एक घर में भीख मांगते थे 24 घंटे के बाद, वहां से जो मिल गया वही मुकद्दर। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बस यही था अपने मुकद्दर। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो नहीं मिला वो नहीं मिला। एक घर से मांगता था और वहां से सबब से वह एक विधवा ब्राह्मणी का घर था, उसका पति मर गया था, बच्चे थे, उसका घर वाला मर गया था, विधवा थी, बच्चे छोटे थे। वह जानती थी कि शंकर एक घर में 24 घंटों बाद एक बार मांगते हैं। अगर वहां से कुछ मिल गया, नहीं मिल गया, वापस लौट जाएंगे, अपनी कुटिया में बैठ जाएंगे, अपने आनंद का पान करेंगे। एकांत तो बड़ा मजेदार होता है, बशर्ते कि तुम इसको साधना सीख जाओ। तुम साध नहीं पाते, इसलिए भटकते फिरते हो, जहाज उठा लेते हो, सैकड़ों देश तुम फिर आते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वही मुसीबत दिखाई पड़ती है। तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक, कोई आनंद का भाव, कोई कृतार्थ धन्यवाद का भाव दिखाई नहीं पड़ता, कोई शुक्राने का भाव दिखाई नहीं पड़ता। सब जगह शिकायत शिकायत शिकायत। कितना घूम लिए तुम? घूमने का फलसफा देखा तो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर देख लेना। उनके ऊपर 12:04 कंपते हुए हाथ, अभी भी तमन्ना है गद्दी छोड़ू ना, क्योंकि पाप ही इतने किए। अगर जीते जी गद्दी छोड़ दी तो जो मुझे बड़ा तड़पाएंगे, उघाड़ेंगे, नाक को कराएंगे, और मैं ही बोलूंगा अपने जुबान से मैंने क्या कुछ किया, तो वह बड़ी दुखद स्थिति होगी। यह लोग इसीलिए गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, अन्यथा गद्दी तो अभी छोड़ दें। यह जो डरते हैं 20-20 दिन तक नहीं आते पार्लियामेंट हाउस में, और हमने इन्हें चुना है, या ये ठगी मार के चुनेंगे, छोड़ो तो बात। लेकिन अभी तो बैठे हैं ना, अभी आ सकते हैं, किसी ने रोका? लेकिन अमित शाह कहते मैं तो रोज आता हूं, अगर आके टॉयलेट में बैठ जाए तो हम क्या करें? कहां ढूंढेंगे? टॉयलेट में जाके प्रश्न पूछे।
अरे आते हो भाई तो अपनी जगह पे आओ जहां बैठना है, वहां जवाब दो। शोर मचा रहा है विपक्ष। तुम्हारे आने का फायदा क्यों हुआ? जिस कारण से आए थे वो कारण तो तुमने पूरा नहीं किया। तो ये सारी संसार को घूमे, लेकिन वहां नहीं गए। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जे हया, संसार का भ्रमण करने आए, मुंह के ऊपर वही 12:03। क्या हुआ? देखने वाले इसका अर्थ निकाल लेंगे। अर्थ यही है कि घूमने फिरने में कुछ रखा नहीं। घूमने फिरने से आनंद मिला नहीं करता। भीतर जाएगा, जो तुमने इकट्ठा किया उसको साथ लेके, समृद्धियों को साथ लेके, तुम्हारी वासनाओं को साथ लेके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे विषयों को साथ लेके, सब्जेक्ट्स को साथ लेके, तुमने आज तक जो सूचनाएं इकट्ठी की, संग्रहित की, वोकैबुलरी सारी तुम्हारे साथ हो, यानी कि तुम्हारा सारा देही जिसे तुम कहते थे वो संग होगा तुम्हारा। मिटना है देही नहीं, यह यात्रा देही की यात्रा है। देही ही तुमने कमाया है, देही ही तुम्हारे दुख का कारण है। तो तुम उतरोगे भीतर देही को साथ लेकर। और मैंने एक बात पहले तुम्हें बताई थी, जब शूद्र विराट को देख लेता है तो शूद्र पिघलने लगता है। तुम्हारा देही शूद्र है और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वह विराट, वह जिसको कृष्ण कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाए पार्थ। उस विराट के जैसे जैसे करीब जाएगा देही पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे सूरज के करीब तुम चलते जाओगे, एक जगह जाकर तुम भस्मीभूत हो जाओगे। पक्का है? अगर नहीं एतबार तो जाके देख लो। वह तो कई सूरजों का सूरज, जिसने तो एक छोटे से सूरज को अपने हाथों से उठा के ऐसी जगह पे फिक्स कर दिया बिना लेंटर के। कोई सरिया नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पत्थर नहीं, गैसों का गोला है। और जलता हुआ गोला 1 करोड़ डिग्री इसका तापमान है भीतर का, बाहर का 5000 डिग्री। आग आग है आग। कैसा होगा वह जिसने इस जलते हुए आग के गोले को बिल्कुल सटीक जगह के ऊपर स्थिर कर दिया होगा। हमारे भीतर भी एक इससे भी अनंत गुना ज्यादा विराट सूरज, प्रकाशमान सूरज बैठा है। यही कहा था ऋषियों ने, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
हे प्रभु, इस तमस से उस ज्योति की तरफ ले जाओ। बाहर की ज्योति तो फिर भी कम है, चाहे कितनी भी बड़ी हो आकार। हमारी 3 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं सूरज के अंदर, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतनी रोशनाई नहीं है। तुम भीतर जाके देखोगे, सन्न रह जाओगे, इतना प्रकाश। यह प्रकाश तो कुछ भी नहीं है, और झांक तो तुम इसकी तरफ भी नहीं सकते, लेकिन वह प्रकाश इस प्रकाश की तरह गर्मी नहीं देता। वह प्रकाश तो बड़ी शीतलता देता है, वह प्रकाश तो आनंद देता है, रसधार देता है, प्रेम की बारिश करता है, करुणावतारम, संसार सारम। वह संसार का सार है, वह विराट है। उसके पास तुम जैसे जैसे जाओगे तुम्हारा देह ही पिघलता चला जाएगा। क्यों कहते हैं संत कि वहां जाकर तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है? क्योंकि तुम ही खाक हो जाते हो। जैसे सूरज के पास जैसे जैसे तुम करीब पहुंचते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम अपना भौतिक वजूद खोते जाओगे। आत्मा तो वहां भी नहीं जलती। सूरज के बिल्कुल करीब जाके क्या तुम सूरज में घुस भी सकते हो? तुम्हारी आत्मा वहां भी जाकर नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, वह पावक तुम्हें जला नहीं सकेगी। यह तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे भीतर की पावक वह तुम्हें जलाती नहीं। जरा सोचिएगा, यह सूरज तुम्हें जिस मात्रा में जलाता है, तुम्हारा भीतर का वह सूरज उससे अनंत गुना ज्यादा शीतलता बरसाता है, उससे अनंत गुना ज्यादा प्यार, मोहब्बत, अमृत बरसाता है। तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम ठुकरा जो दिया तुमने, ठुकरा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इतने प्यार का सागर है, और सागर भी नहीं, महासागर। शब्दों में आता नहीं वो। महासागर भी नहीं, महासागर, जिसका कोई आयतन नहीं, इज बियॉन्ड मेजर मैन, जिसको मापने का कोई पैमाना नहीं। तुम जब उसके करीब चले जाओगे, जाते जाओगे, जैसे सूरज के जैसे जैसे करीब जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा बाहर का लवादा झड़ता चला जाएगा, भस्म में तब्दील होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे ही भीतर जाओगे तुम। जैसे जैसे उसके करीब आओगे, वैसे वैसे तुम्हारी वासनाएं झड़ती जाएंगी। ये लोग पूछ लेते हैं, बाबा ब्रह्मचर्य सत्ता नहीं। मैंने कहा तुम उस सूरज के पास जाओ, ब्रह्मचर्य सड़ जाएगा। ब्रह्मचर्य तुम्हारा कहेगा काम वासना है ही नहीं, तो ब्रह्मचर्य कैसा है? प्यार ही प्यार है। क्रोध सड़ जाएगा, क्रोध जल जाएगा, तुम्हारी सारी वासनाएं जल जाएगी उसके करीब जाकर। फिर बाकी क्या बचेगा? अगर किसी में बाकी बचा तो समझ लेना उस परम सूरज के पास वो पहुंचा। ये बकवास करने वाले लोग हैं।
इनके पास वोकैबुलरी बड़ी शानदार है, प्रचुर मात्रा की वोकैबुलरी है इनके पास। तो जैसे सूरज के पास तुम अपना बाहरी अस्तित्व खो दोगे, वैसे ही तुम भीतरी अस्तित्व जैसे जैसे तो ये दे तो जा नहीं सकते। सूरज के पास जाने से तुम बाहर का अस्तित्व खोओगे, और भीतर के सूरज के पास जाने से तुम भीतरी अस्तित्व खोओगे। तुम्हारा काम, वासना, विचार, विषय, ये सब खो दोगे तुम। जैसे जैसे करीब जाओगे, मैं इसलिए कहता हूं अपने भीतर उतरो। भीतर कौन उतरेगा? जिसने स्वाहा होना है। स्वाहा किसने होना है? तुम्हारी उस नकल, इमिटेशन ने, तुम्हारी उस इल्यूजन ने, तुम्हारे उस भ्रम ने, जो तुमने मान्यताएं बना रखी हैं। तुमने मान्यताएं बना रखी हैं कि गंगा तीर्थ है, गंगा सागर का पानी तीर्थ है, यह हज तीर्थ है। नहीं, ये तीर्थ नहीं, बाहर कोई तीर्थ नहीं होता। तीर्थ नामा जे तिस पावे, बिन पानी की नाई करे। उसकी इच्छा से ही तीर्थ होता है, और वह बाहर नहीं है। बाहर हो तो तुम चले जाओ जहाजों पर बैठकर, बाहर कोई तीर्थ नहीं। यद्यपि तुमने तीर्थ बना रखे हो नकली। कोई अमरनाथ तीर्थ नहीं है, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, ये तुम्हारे पागलों के बनाए हुए हैं। बाहर कोई तीर्थ नहीं है। मिट्टी, सरिया, सीमेंट, रेत, ईंटें, इनका बनाया हुआ है तीर्थ। तीर्थ होता है विराट, उसे कोई बाधा नहीं बांध सकती। तुम्हारे मंदिरों तो भगवान को बांध लिया है। भगवान तुम्हारे मंदिरों, गुरुद्वारों में कैद, तुम्हारी मस्जिदों में कैद है, तुम्हारी चर्चों में कैद, और भगवान कभी कैद किए नहीं जा सकते। ही इज बियॉन्ड मेजरमेंट। वह तो विराट। तो तुम जैसे जैसे भीतर जाओगे, तैसे तैसे तुम्हारे विकार झड़ते जाएंगे। उसकी शांति ही इतनी है, सूरज की गर्मी ही इतनी है कि बाहर का ये ढांचा झड़ जाएगा, भस्म हो जाओगे। और भीतर की शांति ही इतनी है कि तुम्हारे सारे विकार झड़ जाएंगे। तुम्हें शांति ही की तो आवश्यकता है। तुम ये जब मारे मारे फिर रहे हो बाहर संसार में, क्या ढूंढते हैं? शांति ढूंढते हो, प्रेम ढूंढते हो। तुमने देखा कभी एक अनजाना व्यक्ति तुमसे कोई प्यार से दो बातें कर रहे, तुम उसी के होके रह जाते हो? प्रेम एक चुंबक है, और भीतर महाचुंबक बैठा है। तो भीतर उतरेगा कौन? जिसने मरना है, जिसने पिघलना है। सूरज की तरफ जाएगा कौन? जिसने अपना अस्तित्व खोना है बाहर का। भीतर उतरेगा कौन? जिसने पिघलना है, जिसकी समस्याएं हैं, जो खुद समस्याओं का कारण बिंदु है। समस्याओं का कारण बिंदु कौन है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी वासनाएं हैं। मैं संसार का, मैं विश्व का सबसे बड़ा सम्राट हूं, मैं विश्व का सबसे बड़ा धनी हो जाओगे, चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे, लेकिन आखिर में धड़म हो जाओगे। यह है, तुम कभी सोचते नहीं? काश ये तुम्हारी समझ में आ जाता। पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर कोई मर जाए तो उसके अर्थी के पीछे पीछे जरूर जाना। क्यों लिखा था? क्योंकि तुम्हें याद आती रहे। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा।
दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। जो अपनी इन व्याधियों से मुक्त होना चाहता है, तुम दुखी हो, दरिद्र हो, तुम कष्ट में हो, तुम क्लेश में हो, तुम समस्याओं से युक्त हो, हजारों प्रकार की समस्याएं तुम्हारी, जितना बड़ा सेठ उतनी बड़ी समस्याएं, क्योंकि सेठों की फैक्ट्रियां हजारों होती हैं। कभी किसी में आग लग गई, कभी किसी में, कामगारों ने हड़ताल कर दी, वेतन बढ़ाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तख्तियां उठाए फिरते हैं। तुम्हें रात को नींद आ जाती, क्यों? क्योंकि तुम्हें मौत नहीं याद होती, तुम्हें कारोबार याद होते, तुम्हें गद्दियां याद होती हैं, मौत नहीं याद। मौत का एक दिन मुय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत का एक दिन मुय्यन है, पक्का है, वह आएगी, कभी कोई नहीं बचा। यह तुम्हारे बनाए हुए नाटक है, हनुमान अश्वत्थामा, ये तुम्हारे नाटक। कोई यहां जो आया शरीरधारी वह अमर नहीं हुआ, ना ही कोई होगा, यह पक्का है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, जो मर जाए उसके पीछे जाना क्यों? क्योंकि तुम्हें इस बहाने याद आ जाएगी कि तुमने भी मरना है एक दिन। अच्छा भला था, मेरे से बात करके गया था, एक व्यक्ति मेरे से बात करके गया बालवाड़ी स्कूल के पास, और मैं अभी घर पहुंचे नहीं तो वो मर गया। मैंने कहा, मेरे से बात करके गया था, मैं अपने ताऊ जी को मिल के गया था, बहुत दिनों से बुला रहे थे, मेरा मन करे विजय को मिलना है। तो मेरी माता कहने लगे, जा मिला ना, इतनी देर से कह रहे हैं तेरे ताया जी। मैंने कहा, मैं आज जाऊंगा माता। मैं गया, उसने खूब बातें की मेरे से, खूब बातें की, पुरानी यादें दोहराते रहे। देख बेटा, तेरी 4 आने गुम गए थे, मैंने तेरी फीस के भरे थे, याद थे उसे? देखो, 90 साल से ऊपर की उम्र थी और याद थी उसको बात। पहली कक्षा में 4 आने फीस होती थी, वो गुम गए थे मेरे से, हाथ से छूट गए थे, नाले में गिर गए। तो 4 आने फीस मुझे आज भी याद है, उसने भरी थी। पुरानी बातें सभी सुना रहा था मुझे, मैं सुन रहा था, करीब घंटा भर बोलता रहा, मैं सुनता रहा। ये भड़ास कोई सुनता नहीं था, उसका बेटा, और भड़ास वो निकाल के जानना चाहता था। उसे पता था यह श्रोता अच्छा है, इसलिए मुझे याद करता था। मैं चला गया, उसने जमकर भड़ास निकाला, घंटा भर बोलता रहा। फिर कहता, बेटा चाय पी ले थोड़ी सी, तू थक गया होगा। मैंने कहा, मैं नहीं थकता, तू और बोल थोड़ा सा। कहता, बस मैं हल्का हो गया। अच्छा, अब मैं आराम से मर सकूंगा। मेरी ताई जी ने मेरे को चाय पिलाई, चाय पी के मैं घर में आया, और पीछे से ही ये खबर आ गई, तेरे ताई जी स्वर्ग से तार के। मैंने कहा, चलो, यही बात करना चाहते थे, इसके अड़ी पड़ी थी सारी बातें, और कोई सुनने को तैयार नहीं था। तुम्हारी बातें कौन सुनने को तैयार है? कोई सुनने को तैयार। तुम बकवास करते हो, जब तुम जाते हो लोग भाग जाते हैं कुर्सियां छोड़ के, पता है वही बात करोगे तुम, वही रोज की बकवास। तो कौन उतरेगा भीतर? तुम्हारा अहंकार उतरेगा, अहंकार, तुम्हारा देही उतरेगा जिसने गलना है। और ध्यान रखो, भीतर वो यंत्र है जो तुम्हारी सभी मान्यताओं को
सभी विचारों को, सभी वासनाओं को, सभी विकारों को, सभी विषयों निस्तनाबूद कर देगी, भस्मीभूत कर देगी, राख बना देगी। और ये तुम्हारे हित में है। जिसको तुम समझते थे कि मैं हूं, वह मैं नहीं। इसको ही ज्ञान कहते हैं। जो यह नहीं जानता वह उसी को अज्ञानी कहते हैं। तो तुम जैसे जैसे उस महासूरज के करीब जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी धूल छटती जाएगी। और जब तुम उसके पास पहुंचोगे, जंक्शन पॉइंट से तक तुम्हारी बहुत धूल झड़ जाती है। तुम बेफिक्र होकर अपने आप को छोड़ देना। भीतर जाने का तुम्हें ढंग बतला देता हूं। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अपने आप को बुद्धि और मन और शरीर से बिल्कुल रिलैक्स कर। इसके ऊपर जरा भी पकड़ मत रखो। तुम इसको पकड़े हुए हो, इसलिए तुम इसको अपना मानते हो, इसलिए तुम इसको अपना होना मानते हो। तुम किसी विचार से चिपक गए, इसलिए तुम्हें रात को नींद नहीं आती। तुम किसी भावना से चिपक गए, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि भावनाओं से तुम चिपक गए। और जबकि भावनाएं तुम हो नहीं। और बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी गतियों पर बैठते हैं, उनकी माता को गाली निकाल देते हैं जो माता है ही नहीं। और वो आसमान को सिर पे उठा देते हैं। अरे गाली तो शब्द है, लिपि है। मेरे को निकाल लो जितनी चाहे निकाल। दिन भर रात निकालते रहो, तुम थक जाओ। मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं सुनूंगा ही। अरे गालियां तो एक शब्द है, लिपि है, तुम्हारी बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई थोड़ी। कोई गाली परमात्मा ने थोड़ी बनाई है। यू बास्टर्ड, परमात्मा ने बनाया है क्या? तुमने बनाया। और प्रत्येक धर्म में अपनी अपनी गाली है, प्रत्येक लिपि में अपनी अपनी गाली। तुम्हें पता है, हिंदू शब्द अरबी भाषा में गुंडे को कहते हैं, बदमाश को कहते हैं, हत्यारे को कहते हैं। तुम्हें नहीं पता? हिंदू शब्द लोभी, लालची, पाखंडी, हत्यारा, बदमाश, बेईमान। कामी, क्रोधी, दूसरों की इज्जत को लूटने वाला, वासनाग्रस्त, इसको हिंदू कहते हैं। वही तो तुम कर रहे हो। हिंदू के भाषा क्या कर रहे हैं? एपिस्टीन आइसलैंड पे जाओ, यही तो कुछ कर रहे हैं। सही नाम दिया था उन्होंने। तो अलग अलग भाषाओं में किसी में स्तुति है परमात्मा की, किसी में गाली है वो। लेकिन तुमने तो सियासत करनी है, और सियासत करने से तुम्हें कुछ मिलेगा। राज होता है अपने भीतर। जो तल में समझा रहा हूं, जो भीतर उतर कर मिलेगा तुम्हें शांति, जो भीतर उतर कर मिलेगा तुम्हें रस, वह पाने के लिए व्यक्ति आता है। वह है तुम्हारी मंजिल। लाख तुम्हें समझाए तो ऐसे तो तुम फिर चार वाक्य सिद्धांतों पे चलना शुरू हो गया। कोई किसी का लिया दिया मोड़ेगा नहीं। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। लेने वाला मर जाएगा, देने वाला मर जाएगा। किसी ने लेना नहीं, किसी ने देना नहीं, सब बराबर। ये बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह राइट ऑफ करते रहो। तुम अपने अनुभव से जो जानते हो वही तुम्हारी संपदा है। क्या कह गया मार्कस, क्या कह गया नीत्शे, क्या कह गया आचार्य, क्या कह रहा है सदगुरु, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहा चारवाक ने?
क्या कहा कबीर ने, नानक ने, मीरा ने, तुम कोई ख्याल मत करो। तुम्हारा पेट भरेगा तुम्हारी रोटी खाने से, तुम्हारी प्यास बुझेगी तुम्हारे पानी पीने से। किसी के पानी को देखकर तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, किसी के भोजन की थाली को सजी हुई देखकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम्हें खुद उतरना होगा, तुम्हें खुद खुद गलना होगा, तुम्हें खुद उस महासूरज शीतलता के समुद्रों के समुद्र के पास जाना होगा, जिसके भीतर धंस कर तुम महाशांति को पाओगे। Insert completely in that ocean of ocean. तुम्हें स्वयं उतरना होगा, कोई दूसरी तुम्हारी जगह नहीं उतरेगा। खुद मरकर ही स्वर्ग मिलता है, पिछली कहावत ही एक लोगों की, खुद मरकर ही स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग वैसे नहीं, स्वर्ग स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी भ्रांतियां, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे विश्वास सब टूटेंगे और तुम निर्भर हो जाओगे, तुम निर्बोझ हो जाओगे। तुम्हारी सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी, जैसे तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं। तुम्हें किसी ने गाली निकाली, जैसे ही तुमने जाना कि यह विचार मैं नहीं था, यह भावनाएं मैं नहीं था, मैं नहीं थी, वैसे ही तुम कुड़कना बंद कर दोगे। कहाँ रह जाएगी तकलीफ? जब मुद्दा ही गायब हो गया, जिसको गाली निकाली वो मैं था ही नहीं। इसलिए तो बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है, वो कहते हैं बनते ये तो मैं समझ गया। कुछ और भी कहना चाहते हो? वह पैर पटकता हुआ वापस चला जाता है, रात भर नींद नहीं आती। सुबह 3 बजे आके माफी मांगता है। रात भर की नींद, थकावट आंसुओं में तब्दील हो जाती है और बुद्ध उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, बनते बस करो, बहुत हो गया, प्रयासित बहुत हो गया, इतनी तो तुमने गलती भी नहीं की थी। कौन उतरेगा भीतर? जिसने गलना है। गलना किसने है? अहंकार ने। अहंकार क्या है? तुम्हारा सारा झूठा प्रारूप, तुम्हारी वासनाएं झूठी, क्योंकि वासनाओं के बिना संत रहता है। तुम्हारी जरूरतें झूठी, क्योंकि जरूरतों के बिना भी संत रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो नर्मदा का पानी पीकर जीवित है, और न भी जिएगा तो ये ढांचा ना जिएगा। तुम ढांचा नहीं हो। तो तुमने पूछा श्रीधर, उतरेगा कौन भीतर? तुम्हें उतरोगे। तुम जो वास्तविक रूप में हो वो नहीं। वो तो कभी जलता नहीं, मरता नहीं, गलता नहीं, टूटता नहीं, सूखता नहीं, गलता। तुम जो वास्तव में हो वो तो वैसे ही बने रहोगे, उसको तो जलाने वाला कोई है ही नहीं। तुम जो नकली नकली अपना स्वरूप बना ली हो, जिसके कारण तुम दुखी हो, तुम अपना भार तो उठा रहे हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई 2 क्विंटल भार रख दे, तुम कितने दुखी होगे? यही भार ही तुम्हारे दुख का कारण, जिसके कारण तुम रात रात भर सोते नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों? पास होंगे कि नहीं होंगे? तुमने क्या लेना है? कितने आए कितने चले गए, तुम अपनी सोचो। तुम अपनी सोचो। तुमने जब जान लिया एक सत्य के मैं नहीं हूं शरीर, यह उठी हुई मनोवृत्तियां मात्र एक लहरों की तरह हैं जो समुद्र में उठी, और लहरें कभी समुद्र नहीं होती। लहरें समुद्र के ऊपर उठी हुई एक कंपन होता है। तुम जो हो, जो अपने आप को मान रहे हो, वो नहीं हो। तुम्हारी मान्यताएं गलत हैं, इसलिए तुम दुखी हो। तुमको आज नहीं कल अगर सुखी होना है तो तुम्हें तुम्हारी मान्यताएं तोड़नी होंगी जो तुमने गलत मानी।
और भीतर वही जाएगा। सही 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 तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं मिट सकता। गलत गलत तुम्हारा स्वरूप आज नहीं कल मिट जाएगा, मिटेगा। मिट कर ही दम आएगा तुम्हें, मिट कर ही चैन आएगा। बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया, कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे हमको प्यार आया। बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया, कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे हमको प्यार आया। बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया। कैसे उतरे भीतर, इसको समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि यह बीच अभी तो तुम अपनी खोपड़ी में विराज। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, मेंटली एंड बॉडीली। दिमाग को छोड़ दो खुला, शरीर को रिलैक्स कर दो जैसे मुर्दे के समान, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। जैसे तुम्हारे में प्राण न रहे, मरोगे नहीं, पक्का, मैं जिम्मेवार। अपने आप को कंप्लीटली रेस्ट में करो, कितना कर सकते हो। जितना रेस्ट में करोगे उतनी ही तुम चिपकाहटों से दूर हुए, उतने ही तुमने जोर लगा के अपने आप को, जैसे दीवार के साथ कोई पोस्टर लगा था, तुमने उसको फाड़ दिया। अपने आप को कंप्लीटली छोड़ दो, इन रेस्ट, जैसे रात को छोड़ते हो। रात को तुम पूरा पूरा नहीं छोड़ सकते, फिर भी चिपकाटे रह जाते हैं। लेकिन अब तो तुमने मान्यताएं, विकार, विचार, विषय सब खत्म कर देना है। अब सदा के लिए खत्म कर देना है। तुम उस राह पे चल पड़े हो, अध्यात्म मार्ग ही उसी चीज का है। तो कहां से शुरू करें? क्रिया योग करो, वह तुम्हें सहायता करेगा तुम्हारे शरीर को शुद्धिकरण का। क्योंकि ऑक्सीजन में प्राण होते हैं, उसके बिना कोरोना में कितने लोग मर गए। तो ऑक्सीजनेटेड हो जाओ, फुल ऑक्सीजनेटेड हो जाओ, घंटा 2 घंटा करो, जितना कर सकते हो। श्वास ही है, जहर नहीं है। श्वास लो, खूब दबकर श्वास लो, कुछ नहीं होगा। श्वास ज्यादा लेने से कुछ नहीं होगा। चलते फिरते श्वास लो, बैठकर श्वास लो, चौकड़ी मारकर श्वास लो, अपने आरामदायक आसन में बैठकर, सुख आसन में बैठकर श्वास लो। खूब पूरा भर लो पेट को फेफड़ों तक। भगवान ने जितने फेफड़े दिए तुम उससे काम ही नहीं लेते, सिर्फ पेट से काम देते, पेट को भर लेते हो, पेटू हो जाते। ये देखो राजनीतिकों के पेट, जैसे 2-2 साल के बच्चे इनके पेट में। सांस नहीं लेते, सांस नहीं पाते, बोलेंगे थके थके से, जैसे पता नहीं कितनी दौड़ लगा के मैराथन के। लंबे लंबे सांस, और जितना सांस लिया बाहर तो जाएगी, उसको छोड़ दो थोड़ी सी आवाज से, हू की आवाज से छोड़ दो। हू की आवाज से छोड़ने से तुम्हारी नाभि के ऊपर पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति को एक स्ट्राइक लगेगी, वह जागृत हो जाएगी। श्वास लेते वक्त भी जोर से श्वास लो तो तुम्हारी सहस्रार पर चोट पड़ेगी। बस दोनों ही केंद्र बिंदु हैं। अब तुम्हें समझा दूं, जब कुंडलिनी उठेगी तो कुंडलिनी के ऊपर जाने का मार्ग सुषुम्ना के भीतर से जाता है, जिसके एक तरफ इड़ा है, दूसरी तरफ पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है।
तो जगेगी तुम्हारी कुंडली, और कुंडली का सीधा संपर्क परमात्मा के ओशन के साथ है, महाओशन के साथ। और महाओशन चेतना और शक्ति का भरपूर भंडार है, वहां कहीं खत्म नहीं होती। यह वो दिया है जिसमें ईंधन कभी खत्म नहीं होता। तो जब जगेगी कुंडली तो ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, और वो तुम्हारे मेरुदंड में से जाता है, और उसके जाने का रास्ता है कुंडलिनी से एक नाड़ी जाती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। उसके आसपास 2 नाड़ियां और भी हैं, कुल 72,000 नाड़ियां जाती हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं। एक उसमें भी प्रमुख है, जिसके भीतर से ये कुंडलिनी की शक्ति और चेतना जाएगी, वह सुषुम्ना है। और वह तुम्हारे मूलाधार से उठेगी और तुम्हारी मेरुदंड में से पीछे से होकर तीसरे नेत्र को बेंधती हुई, सारे चक्रों को बेंधती हुई, सारे चक्रों को बेंधती हुई आखिरी चक्र में जाएगी, सहस्र दल कमल, उसको भेज देगी और तुम्हारा मुरझाया हुआ फूल खिल जाएगा। तुम्हारे चक्रों के हिसाब से मैंने जवाब दे दिया। उठेगी चेतना मूलाधार से, यह एक त्रिकोण के भीतर 3.5 बल खाए हुए पड़ी सुप्त अवस्था में। वह जब जगेगी सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी तो एक पाइपलाइन बन जाएगी, वहां से उठेगी शक्ति और जाएगी कहां से? सुषुम्ना के भीतर से। सुषुम्ना सीधी जाकर सभी चक्रों को भेदन करके सहस्रार में चली जाती है। यह रास्ता है। तो पहले तो नीचे ही जाना होगा, क्योंकि वह जो व्यर्थ का जल जाए, कूड़ा थोड़े साथ लेके जाओगे तुम, फिर तो गटर बन जाए। शुद्ध पानी, पहले शुद्ध पानी वाटर वर्क्स में हम साफ नहीं करते पानी, फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं। तो तुम तो कह सकते हो फिर ये जो डग्गियां खोदी गई, ये क्यों खोदी गई? डग्गियां खोदी गई ताकि पानी साफ हो जाए, फिर उसको ऊपर टैंकी में चढ़ाएं, फिर उसको छोड़ेंगे शहर के लिए। ये है प्रोसेस। भीतर जाना है देही को लेकर, ताकि स्वच्छ हो जाए, सारा निर्मल हो जाए, ये कूड़ा काड़ा सारा झड़ जाए, टूट जाए, शुद्ध हो जाओ तुम। शुद्ध चेतना, शुद्ध शक्ति जब जगेगी कुंडली, जब स्ट्राइक करोगे तुम, न भी स्ट्राइक कर तो वैसे भी जाग सकती है, न कुछ करने से भी जाग सकती है, लेकिन इससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम गोलियां वोलियां नहीं खाओगे। तुम नहीं कहोगे हाय मेरा पेट दुख रहा है, हाय मेरा हाथ दुख रहा है, हाय मेरी पीठ दुख रही है, यह कुछ नहीं करोगे। तो स्वस्थ रहने का एक प्रथम प्रयास मैंने किया, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए काया को पहले संभालना, क्योंकि ये रथ, इसके बिना तो तुम अपनी यात्रा नहीं कर सकोगे। नहीं भी संभालना है तो कोई बात नहीं, अगर स्वस्थ हो तो ठीक है, बिना उसके चलेगा। फिर तुम सीधे न कुछ करने में बैठ जाओ, कुछ न करो, ना कोई राम राम, ना कोई राधा राधा। एक तुम्हें बताऊं, भागवत पुराण में राधा नाम की कोई चीज नहीं। और राधा, राधा और रुक्मिणी 2 नहीं है, एक ही। फिर प्रयास थोड़ा सा, पूरा प्रवचन खाएगा फिर पूछ लेना, बता दूं। वृषभानु की बेटी है राधा, और जो इसकी धर्म पत्नी है कृष्ण की,
कृष्ण की सबसे बड़ी पत्नी, जिसको प्रथम पत्नी का दर्जा मिला, वह थी रुक्मिणी। विदर्भ देश के राजा की पुत्री। वह रानी थी, राजा की पुत्री थी। रुक्मी उसका भाई था। जब गोपियां निधि वन के भीतर रास महारास रचाती थी, तो राधा वृषभानु की बेटी वह भी होती थी। और रुक्मी की बहन रुक्मिणी भी होती थी। एक बार की बात कि रास रचाते रचाते कृष्ण राधा को साथ लेके सभी गोपियां वहीं खड़ी रह गईं, राधा को साथ लेकर चले गए। उसके बाद कृष्ण आए, राधा नहीं आई। आप जब भागवत को पढ़ेंगे और भी सारे पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट होगी। वह जो कृष्ण गोपी को लेकर गए वह राधा थी। वह वापस क्यों नहीं आई? मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताता हूं, बड़ी रहस्य की बात है, जो शायद तुमने कभी सोचा भी ना और किसी शास्त्र में भी नहीं लिखी। राधा शादीशुदा थी। जैसे ही कृष्ण राधा को लेके गए तो राधा का पति, जो कहते हैं कि मर गया था मरण, उसने जब देखा कि राधा कृष्ण के साथ आ रही है तो वह अपनी धर्म पत्नी को कृष्ण से छीन के ले गया। उसके बाद राधा का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। आप सारी भागवत को पढ़ लीजिए। मैंने एक एक शब्द पढ़ा और सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ा। फिर मैंने बाबा से पूछा ये क्या है झगड़ा, तो बाबा ने मुझे सारी कहानी बताई। वृषभानु की बेटी शादीशुदा थी और उसका पति राधा को कृष्ण से छीन के ले गया। कृष्ण इतने दयालु थे कि जब उसने कहा कि राधा मेरी धर्म पत्नी, ऐसा मत करो, तो कृष्ण ने राधा को उसके पति के हाथ में सौंप दिया और कृष्ण बिना राधे के वापस आ गए। रास महारास रचाया जा रहा था निधि वन में। कृष्ण गए तो उसके साथ, वापस आए अकेले। यह दूसरी पसंद थी कृष्ण की, जिससे अनन्य प्रेम करते थे कृष्ण। इसलिए जब इसकी शादी तय कर दी गई इसके ही बुआ के बेटे के साथ, तो पाती लिखी कि प्यारे कृष्ण, ऐसे मेरी शादी तय है, तो मुझे आके भगा के ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती हूं, इसके साथ नहीं।
तो कृष्ण आए और उसको वहां से लेकर, इसलिए मैंने कहा राधा का तो पता ही नहीं चला। आपकी कहानियां कहते हैं बंसरी तोड़ दी, ये तोड़ दी, सब बकवास। असल में कहानी छोटी सी है। राधा का बचपन बीता, कृष्ण के सानिध्य में, और उनके महाराज में रुक्मिणी भी आते थे। रुक्मिणी के साथ उसको अंतस का प्रेम तो था और राधा के बराबर का था। राधा को उसका पति ले गया, लेकिन रुक्मिणी अभी कंवारी थी। रुक्मिणी शादीशुदा नहीं थी, उन गोपियों में से थी जो रास महारास में इकट्ठे होते थे। राधा तब की गई गई, कभी वापस नहीं मुड़ी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई पता नहीं। तो आप कितने भी शास्त्र खंगाल लीजिए, आपको राधा का कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। राधा की शादी आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं राधा को एक वैश्या समझता हूं, चकित मत होना। क्योंकि राधा और यशोदा दोनों ही एक परिवार से थे। राधा का विवाह रेयान नाम के व्यक्ति से हुआ है। कोई संतान नहीं थी। बहुत देर तक शादी चली, लेकिन राधा अक्सर जो ये रास रचाते थे उसमें जाती थी नदी वन। बाहर रुक्मिणी भी आती थी। रुक्मिणी अभी शादीशुदा नहीं। कुछ शास्त्रों में राधा को कृष्ण से 8-9 महीने बड़ी बताया गया, लेकिन कृष्ण से राधा 8 साल बड़ी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायन यशोदा का भाई था। उड़ते हैं ना फ्यूज। यशोदा कृष्ण की मां थी। रायन यशोदा का भाई था। क्या रिश्ता हुआ? यही कारण है। राधा शादीशुदा थी और पहले शादी हो चुकी थी। ये पाखंडी लोग तो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए राधा कृष्ण इनको सत्य और कहानियों का भी पता, तथ्य का भी पता नहीं। सत्य तो बहुत दूर, इनको तथ्य भी पता नहीं। रायान यशोदा का भाई था। कैसे शादी हो सकती है? किसी और के साथ। जब यशोदा का भाई है रायन, से ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और कृष्ण से 8 साल बड़ी है। कोई दूध मुआ तो बच्ची है नहीं थी जब कृष्ण को वासुदेव देके गए। कोई 7-6 महीने की थोड़ी थी। कभी दिखाया है बाल लीलाओं में कृष्ण के साथ राधा को? नहीं। और अगर राधा प्रेमिका होती तो क्या कृष्ण को ये दायित्व नहीं बनता था कि राधा को शादी करके मथुरा लेके जाते या द्वारका लेके जाते? कहीं भी आपको नजर आएगी?
राधा की कहानी इन व्यापारियों की कहानी। राधा धर्मपत्नी थी ही नहीं। राधा सिर्फ यशोदा की भाई के साथ ब्याही थी। रायण के साथ यशोदा का भाई था। और भी गोपियां जाती थी तो राधा भी चली जाती थी। वहां उम्र का कोई विशेष फर्क नहीं लगता था। 8 साल बड़ी थी। तो जरा सोचो, अगर 8 महीने 9 महीने बड़ी होती तो फिर तो कृष्ण के साथ ही पलती हो। फिर तो उनकी बाल लीलाओं में कहीं तो राधा का नाम आएगा, कहीं भी नहीं आया। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिए और पुराण पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी राधा बाल रूप में भी नहीं दिखेगी। सीधी राधा आपको मेचोड़ अवस्था में दिखेगी। कहाँ है वो राधा? कभी तो बच्ची रही होगी, लेकिन बच्ची क्या थी जब 8 साल बड़ी थी। और वासुदेव जब रात को छोड़ के गए उसको टोकरी में, तो वह अपने घर में पड़ रही थी। उसको तो पता भी नहीं था कृष्ण आए। कृष्ण नंद के घर में पड़े बड़े। जब कृष्ण बड़े हुए, लीलाएं खेलने लगी, तब राधा की शादी हो चुकी थी। वो अपनी गृहस्थी में मगन थी। बस सिर्फ एक अच्छा लगता था उसे जाना। तो इस महारास में वो सम्मिलित हो जाती थी। एक दिन तकरार हुई। यशोदा ने कहा, कृष्ण की अच्छी बात है। तो रास के दौरान राधा का हाथ पकड़ के कृष्ण ले गए और गोपियां अटकलबाजी लगाने लगी। ये आपको ये शब्द मिलेगा आपको कि इस गोपी से कृष्ण को अनन्य प्रेम होगा, तो इसको लेकर गए। बात यह नहीं थी। राधा को उनके घर वालों के हवाले करना था, रायन के हवाले करना था, इसलिए ले गए थे। गए तो दो, वापस कर अकेले कृष्ण आए। ये है असली कहानी। राधा के का कृष्ण के जीवन में कोई विशेष संबंध नहीं था। इसके बिना कि और गोपियों की तरह राधा भी आती थी। जिस तरह से कहानियां कही गई हैं वो उपन्यास से ज्यादा नहीं लगती। सत्य जो बात है, यह मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से, बाबा से पूछा है, शंकर से, वह सत्य यही बताते हैं। रेयान की घरवाली थी और यशोदा का भाई था रेयान। पहली बात तो रिश्ते के हिसाब से शादी नहीं हो सकती, जबकि यशोदा को पता ही नहीं था कि यह मेरा पुत्र है। उसके तो लड़की हुई थी, कुदरती उसी रात यशोदा की बेटी हुई। और बेटी की जगह बेटी तो ले गया और बेटे को सुला गया वासुदेव। और उस बेटी को कंस ने मार दिया। बस कहा बेटी हुई है। वह बेटी थी यशोदा की, जिसको पटका के मारे दीवार के साथ। अब जब प्रसूति थी तो कुछ तो हुआ है, बेटी हुआ है, बेटा हुआ है। तो वह यशोदा की बेटी को संग ले आए। टोकरी में डाल के गए थे कृष्ण को। कृष्ण तो वहां सुलाए, अर्ध सुप्त निद्रा में पड़ी थी, उसे तो पता भी नहीं। और ले आए यशोदा की बेटी को। यशोदा का भाई था रेयान। भला कहां से राधा की शादी रेयान के साथ हुई? कहां से तुम ये कहानियां निकाल के लेके आते हो?
लेकिन कुछ भी बोल देना है, गपशप, सिर्फ दुकानदारों की भाषा है। कहीं से कोई तार नहीं पड़ती, राधे राधे करते रहो, करते रहो। सचमुच राधा कृष्ण की प्रेम का नहीं थी, कृष्ण की प्रेमिका तो सिर्फ यही थी जो उसकी पत्नी बनी। और हैरानी की बात देखिए इन पागलों की, चोटीदारी पंडितों की। यशोदा के सह उदर भाई थे, सगे भाई थे, एक ही उदर में दोनों ने जन्म लिया, एक ही गर्भ में दोनों पले। ये कैसे संभव हो सकता है? और यशोदा को पता भी नहीं कि तेरा बेटा है। उम्र में फर्क 8 साल का, क्योंकि आखिर तो बड़ा ही होगा। अभी तो उसके बेटी जन्म लिए हैं। ये क्या गड़बड़ घोटाला कर रखा है? इस सारी चीज की जो गुंडी थी वो मैंने ऋषियों से, संतों से और बाबा से समझी कि इस गुंडी को साफ करो। यह क्या है जो राधे राधे करते रहते हैं? कौन है ये राधा? उन्होंने बताया राधा कोई नहीं है, राधा सिर्फ रायाण से ब्याही गई है। और रायाण यशोदा का सह उदर भाई है। तो सह उदर भाई होने के नाते घर तो आता जाते थे, कृष्ण भी होते थे। तो ऐसे ही रास, महारास में वो भी सम्मिलित हो जाते। लेकिन जहां तक प्रेम का सवाल है, वहां तक तो उनकी जो धर्म पत्नी रुक्मणी है वो ही उनकी प्रेमिका थी, गोपिका के। और जब घर वालों ने झगड़ा किया तो कृष्ण अपने हाथों से उसे बहते रास में अपने साथ राधा को संग ले गए और रायण को सौंप दिया। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो तुम इसको ले जाओ। राधा प्रेम का नहीं थी। अलग अलग जगह बकवास कर रखी है कि राधा की रायण के साथ छाया शादी हुई थी। छाया शादी क्या होती है भाई? छाया के साथ भी कभी शादी होती? ऐसे ऐसे गपोड़ पंथ मार रखे। तुम्हारे हिंदू धर्म को मैं क्या कहूं? पागलों का दिमाग इसीलिए कि मैं कहता हूं उसको। सब पागलपन है, मूर्ख है सब। कोई कहानियों में तारतम्य नहीं है। तो भीतर किसने जाना है? उसने जिसने मिटना है, और जिसके मिटने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसे तकलीफ है वह तुम हो ही नहीं। जिसका मुआवजा तुम मांगते हो कचहरियों में जाके करोड़ों रुपया, उसकी कोई वजूद ही नहीं। वो तुम नहीं हो। जो विचार, जो भावनाओं को तुम्हारे ठेस पहुंचती हो, तुम नहीं। यह सत्य है, ऋषियों द्वारा प्रतिपादित, संतों द्वारा देखा गया अपनी आंखों से। तुमने पूछा है श्रीधर कि कौन उतरेगा? तुम उतरोगे, जिसने मिटना। इसलिए तो डरता है अहंकार, मिटना नहीं चाहता। यही कारण है डर का कि उसको अपना आपस सारा खोना पड़ेगा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चरल ढांचा उसे खोना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ 2-4 साल रह लेते हैं तो उसे मोह जाता है। तो इस देही का तो तुम्हारे साथ जन्म जन्म का नाता है, इसका मोह तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अहंकार तुम्हारे साथ कब से चला, यह तो तुम्हारा
जीवन जैसा मालूम पड़ने लग गया है। इसको तोड़ना तो अति कठिन काम है, यह कोई आसान काम नहीं। इसलिए अहंकार को तोड़ना इतना मुश्किल है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि संग रहते रहते तुमने अहंकार को अपना होना मान लिया है, जबकि अहंकार तुम हो नहीं, तुमसे अलग है, विपरीत। यह खो जाए उतरेगा कौन? तुम जो अब हो नकली नकली। मिटेगा कौन? जो नकली नकली तुम हो अब। रहेगा कौन? जो असली असली तुम हो, जो कटता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं। अब तुम्हें शायद समझागा, मैं तुम्हें सारी चीज समझा दी। इसमें राधा और रुक्मणी की बात भी साफ कर दी। राधा उसके बाद दिखी क्यों नहीं? इतने इतने निष्ठुर मन तो कृष्ण थे भी नहीं, वात्सल्य से भरे हुए करुणावान, कि अपनी प्रेमिका को बुला देते, ना मथुरा लेके जाते, ना ही द्वारका लेके जाते। इतने निष्ठुर थोड़े थे। अगर राधा थी प्रेमिका उनकी वास्तव में, तो फिर कहाँ गई वो? और फिर उसका नाम, जो लिखने वाले हैं शास्त्र, वो पागल थे। उन्होंने राधा का नाम लिखा ही नहीं। जो मूल मद्भागवत सप्ताह है, उसके भीतर राधा का एक बार भी नाम दिखा दो। और मूल ग्रंथों में तुम्हें राधा का नाम बहुत कम मिलेगा, रुक्मिणी का नाम मिल जाएगा। तो आज तुम्हारी भ्रांति यह खत्म करती, राधा और कृष्ण में कोई प्यार नहीं था। ये प्यार तुम्हारा मूवियों में होने वाला प्यार है, यह असल नहीं है। जो उपन्यासों में होने वाला प्यार है, ऐसा हुआ कभी भी नहीं। कृष्ण की प्रेमिका एक ही थी, वो थे रुक्मिणी। धन्यवाद।